हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू आयुर्वेदा चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम इंटरनल ईयर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने मिडल ईयर पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो आखिरी होगी ईयर से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो इंटरनल ईयर होता है वो क्या होता है, वो सिचुएटेड होता है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में। ये उसकी लोकेशन है। एंड इंटरनल ईयर कंप्राइजेस ऑफ बोनी लैब्रियंथ एंड मेम्ब्रेस लैब्रियंथ। अभी बोनी लैब्रियंथ में भी कौन से पार्ट आते हैं, उसमें कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनल, ये 3 पार्ट्स आते। मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ में कॉक्लियर डक्ट, यूट्रिकल एंड सैक्युला एंड सेमी सर्कुलर डक्ट, ये 3 पार्ट्स आते। तो आपको ये डिवीजन याद रखना है कि इंटरनल ईयर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो 2 पार्ट्स के भी सब टाइप्स है। अभी आप यहाँ पिक्चर में देख ही सकते कि यहाँ पे ऑसिकल्स जहाँ पे ख़त्म होते वहाँ से फिर वो सेमी सर्कुलर कैनल्स शुरू होते, वेस्टिबुलर नर्व है। आप उसे पॉज करके देख लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे कॉक्लिया है, फिर सैक्युला है, यूट्रिकल है, ये कैनल्स है 3, वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोनी लैब्रियंथ के बारे में देखते। ये क्या है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ बाय पेरिलिम। मतलब बोनी लैब्रियंथ क्या है कि मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ से एक फ्लूइड होता है पेरिलिम, उसकी वजह से सेपरेटेड है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होता है, एक स्नेल शेप ऐसा कॉइल होता है जिसके अराउंड 2.5 टर्न्स होते हैं। उसमें भी कॉक्लिया में स्कैला वेस्टिबुला, स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पैनी, ऐसे 3 चैम्बर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, अपर चेंबर, मिडल चेंबर एंड लोअर चेंबर। अभी वेस्टिबुल है वो हम देखते हैं। वो क्या होता है, इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी लैब्रियंथ ऑफ द इनर ईयर। मतलब जो बोनी लैब्रियंथ का सेंटर पार्ट है उसे हम कहते हैं वेस्टिबुला। और जो वेस्टिबुला होते हैं उसे 4 वॉल्स होते हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मिडल वॉल एंड लैटरल वॉल। लेकिन उसके पोस्टीरियर वॉल में 5 ओपनिंग्स होते हैं फॉर सेमी सर्कुलर कैनल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसके कौन से वॉल में सेमी सर्कुलर कैनल की ओपनिंग होती है। अब हम देखते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स। ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ऐसे 3 कैनल्स होते हैं जो कि पोस्टेरो सुपीरियरली होते हैं वेस्टिब्यूल के, एंड दे आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसमें भी एंटीरियर है, पोस्टीरियर है एंड लैटरल है। आप इमेज पॉज करके देख सकते हैं, उसके सिनोनिम्स भी है। एंटीरियर को सुपीरियर कहते हैं, पोस्टीरियर को इन्फीरियर एंड लैटरल को हॉरिजॉन्टल कैनल कहते हैं। अब हम देखते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ के बारे में। ये क्या होता है, ये जो सस्पेंडेड है इन द पेरिलिम विच सेपरेटेड इट फ्रॉम द बोनी लैब्रियंथ। ये मतलब कहा किसमें सस्पेंडेड होता है, पेरिलिम्फ में। अब मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ में आती है कॉक्लियर डक्ट। इट इज प्रेजेंट इन द बोनी कॉक्लिया बिटवीन द स्कैला वेस्टिबुला एंड स्कैला टिम्पैनी। जो मैंने अभी कहा था वो कॉक्लियर डक्ट। It plays a key role in hearing by converting sound vibration into nerve impulses. तो इसका मेन रोल क्या है, साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना। ये देखिए जो मैंने बताया था, स्कैला वेस्टिबुला, स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पैनी। तो स्कैला मीडिया ही कॉक्लियर डक्ट ऐसा कहा है उन्होंने, और स्कैला मीडिया में ही जो है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी सिचुएटेड है। अब हम देखते हैं कि इसके मतलब रूफ होता है, फ्लोर होता है, लैटरल वॉल्स होते हैं। तो रूफ किससे बना होता है, रेजनस मेम्ब्रेन से, फ्लोर बैसिलर मेम्ब्रेन से बना है, और लैटरल वॉल को स्ट्राया वैस्कुलरिस कहते हैं। एंड इट आल्सो कंटेन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, द सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग लोकेटेड ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो बैसिलर मेम्ब्रेन में है। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कंटेन हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू द नर्व सिग्नल्स। तो ये जो है वो सारा कॉक्लियर डक्ट की इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है उसमें। अब हम देखते हैं यूट्रिकल एंड सैक्युला। ये क्या होते हैं, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर। उसके बीच में क्या होता है, यूट्रिकल एंड सैक्युला होता है वेस्टिब्यूल के इनसाइड। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कॉक्लिया है, फिर यूट्रिकल क्या है, लाइज अबो एंड बिहाइंड द सैक्युला के पीछे है, एंड इट कनेक्ट टू द सेमी सर्कुलर कैनल। सैक्युला भी आप देख सकते हैं, लाइज बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द यूट्रिकल कनेक्टेड टू द कॉक्लियर डक्ट। आप एक बार पॉज करके पिक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पोजीशन कहाँ है दोनों की। एंड दे आर द ऑर्गन्स ऑफ स्टैटिक बैलेंस। मतलब यूट्रिकल एंड सैक्युला ये ऑर्गन है स्टैटिक बैलेंस के।
यूट्रिकल का काम क्या होता है, इट डिटेक्ट्स द हॉरिजॉन्टल लीनियर एक्सेलरेशन, मीन्स मूविंग फॉरवर्ड हो रहे, बैकवर्ड हो रहे, हम साइड टू साइड हो रहे। और सैक्युला क्या करता है, हम मूविंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है इन एलिवेटर, ये वर्टिकल डिटेक्ट करता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन। ईच कंटेनर और दोनों के मैक्यूला होता है विच इज़ द सेंसरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग हेड पोजिशन एंड मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्यूला हमारी हेड पोजिशन एंड मूवमेंट को बताता है। अब हम देखते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट। इट प्रेजेंट इनसाइड द बोनी सेमी सर्कुलर कैनल विथ इन द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द इनर ईयर। ये किसके अंदर है, सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट होती है। वन एंड ऑफ ईच डक्ट इज वाइडन फॉर्मिंग अ स्वेलिंग, और उसे हम क्या कहते हैं, जो स्वेलिंग होती है उसे कहते हैं एम्प्यूला। इनसाइड ईच एम्प्यूला इज अ क्रिस्टा एम्पुलरिस, द सेंसरी ऑर्गन फॉर डिटेक्टिंग रोटेशन। अब ये क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या करता है, ये रोटेशन को डिटेक्ट करता है। आपको ये नोट्स लिखने होंगे कि कौन क्या डिटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं साउंड वेव्स आ रहे, फिर साउंड वेव्स ईयर कैनल, ईयर ड्रम, फिर ऑसिकल्स, फिर कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व, ऐसे पास होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, फिर जो साउंड वेव ट्रैवल होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, फिर वो जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम्स के पास, और ईयर ड्रम को करते हैं वाइब्रेट। फिर वाइब्रेशन जो होते हैं वो ऑसिकल्स के थ्रू जाते हैं मैलियस इनका स्टेप्स, एंड स्टेप्स पुश ऑन द ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर एम्पलीफाइंग द वाइब्रेशन। मतलब स्टेप्स क्या करता है, ओवल विंडो को पुश करता है, फिर वो वाइब्रेशंस आगे बढ़ते हैं। फिर वाइब्रेशन एंटर होते पेरिलिम्फ ऑफ द स्कैला वेस्टिबुलाई, जो हमने देखा था कॉक्लिया में, जो रेजोनेंस मेम्ब्रेन होती है, इनटू द एंडोलिम्फ ऑफ द कॉक्लियर डक्ट। फिर वहाँ जाते हैं वाइब्रेशन देन मूव द बेसिलर मेम्ब्रेन, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कंटेन हेयर सेल, जो मैंने पहले बताया था, एंड द मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड दिस हेयर सेल अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। मीन्स ये बस एक सीक्वेंस है कैसे कैसे साउंड ट्रैवल होता है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर कैरिड बाय द कॉक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये क्रैनियल नर्व है, ये आपको हम सभी को पता है। वहाँ से साउंड ट्रैवल होता है, फिर जाता है वो टेम्पोरल लोब में। मीन्स जो इम्पल्स होते हैं इट रीचेज द ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ टेम्पोरल लोब। तो ये जो है हमने सारी फिजियोलॉजी देख ली है और इंटरनल ईयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।